इन बच्चों को आप पढ़ा रहे थे, इन बच्चों को, तो इनमें से कितने कितने क्लास के बच्चे हैं सब? किस क्लास के? पिताजी क्या करते थे? सफाई कर्मचारी हैं। पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है समाज में शिक्षा का कितना महत्व, और खास तौर पर उस समाज में जो कि सदियों से पिछड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है शिक्षा? दुनिया नहीं देखा, आगे नहीं देखा, क्या होता है पढ़ाई। इन लोग पढ़ाई, क्योंकि देश दुनिया में घूमना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आपके समाज के लिए सरकार और समाज या प्रबुद्ध बल मिलकर क्या कर दें कि आपके समाज की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाए? आप और जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे जैसे अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जिसको बोलते हैं, छुआछूत, या फिर और भी मुद्दे हुए कि छुआ पानी न पीना, साथ में न बैठना, ये सारे मुद्दे अभी हैं या फिर खत्म हो रहे हैं? तो देश में चल रही राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसे 2-3 तरह की राजनीति है, कई तरह के विचारधारा है, एक समाजवादी विचारधारा है, एक पूंजीवादी विचारधारा है। सब लोग दावा करते हैं कि हम भी अम्बेडकरवादी हैं। कितने अम्बेडकरवादी कौन है वो तो जनता डिसाइड करती है। आपको देश का मतलब मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, उस पर क्या कहना है, खास तौर पर अपने समाज को लेकर और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी? अच्छा, क्या बनना है तुमको? क्या बनना है? नहीं कुछ बनना पड़ के। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक, कितने पढ़े लिखे हैं अभिषेक आप? अभी तो मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है। ग्रेजुएशन हो रहा है, तो 10-12 पास हो गए? हाँ तो ग्रेजुएशन अभी चल रहा है? जी चल रहा है। किस स्ट्रीम में? आर्ट्स। आर्ट्स में। आर्ट्स में कौन सा विषय? जियोग्राफी। जियोग्राफी लिए हुए हैं। तो इन बच्चों को आप पढ़ा रहे थे, इन बच्चों को, तो इनमें से कितने कितने क्लास के बच्चे हैं सब? किस क्लास के बच्चे हैं? सब 1 से लेकर 5 तक है। तो आप भी इसी समुदाय से हैं, जो इस समुदाय से हैं, या फिर इसी समुदाय से हैं, इसी मोहल्ले से। तो आपके पिताजी क्या करते थे? सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, आपके पिताजी सफाई कर्मचारी हैं और आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आपका सपना क्या है? मेरा सपना अभी डीएलएड करना है, शिक्षक बनना ही है। प्राइमरी टीचर, डीएलएड बन करके प्राइमरी टीचर बनते हैं, तो आपका सपना है टीचर बनने का, इसलिए आप अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी। तो आप समाज के एक प्रबुद्ध बालक हैं, प्रबुद्ध मतलब नौजवान हैं, जो कि आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है समाज में शिक्षा का कितना महत्व, और खास तौर पर उस समाज में जो कि सदियों से पिछड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है शिक्षा? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इन लोग के लिए, क्योंकि इन लोग बहुत पिछड़ा हुआ है। इन लोग अभी देखा नहीं है दुनिया। क्या नहीं देखा है? दुनिया नहीं देखा, आगे नहीं देखा, क्या होता है पढ़ाई। इन लोगों को पढ़ाई कराना बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, क्योंकि देश दुनिया में घूमना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मतलब देश दुनिया में अगर घूमना है तो पढ़ के ही घूम सकते हैं, बिना पढ़े तो आप घूम नहीं सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, और आपका सपना है कि आप भी शिक्षक बने। तो आप अपने समाज के लिए, जैसे एक और नौजवान थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, 9वीं पास है, मतलब उनकी परिस्थितियों के अनुसार। तो आप तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका सपना है टीचर बनने का, तो आप तो सफाई कर्मचारी वगैरह बनेंगे नहीं? नहीं बनेंगे आप तो सफाई कर्मचारी वगैरह नहीं बनेंगे, आप तो कुछ अच्छा ही बनेंगे। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आपके समाज के लिए सरकार और समाज या प्रबुद्ध बल मिलकर क्या कर दें कि आपके समाज की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाए? आपको क्या लगता है? आप शिक्षित युवा लगते हैं हमें। मेरे को लगता है कि यहाँ पे सरकार को काफ़ी ध्यान देना चाहिए, खासकर एजुकेशन में। यहाँ पे एजुकेशन में बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं देता है, और ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे घर द्वार नहीं बना किसी का। अभी फ़िलहाल में इनका घर फंस गया, तो इस चीज़ पे सरकार को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। मतलब एजुकेशन और सबका घर बन जाए, ये 2 मुद्दे हैं। आपको लगता है कि मतलब ये 2 मुद्दे, और जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे जैसे अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जिसको बोलते हैं, छुआछूत, या फिर और भी मुद्दे हुए कि छुआ पानी न पीना, साथ में न बैठना, ये सारे मुद्दे अभी हैं या फिर खत्म हो रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? आप कुछ नहीं है ऐसा। मतलब आप सबके साथ बैठ सकते हैं, चाहे किसी भी जात का हो, आप सबके साथ पानी पी सकते हैं। हाँ। आप वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया? नहीं खत्म हो गया, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको फेस नहीं करना पड़ा कभी? किस स्कूल में पढ़े हैं आप? इस सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी? वहाँ आपको टीचर से या फिर किसी से, किस वर्ग के शिक्षक थे? सब आप ही के समाज के थे या फिर कुछ और भी पढ़ा? ऐसा जनरल कैटेगरी से भी थे कुछ, लेकिन ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़ा मेरे को। छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ा। तो देश में चल रही राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसे 2-3 तरह की राजनीति है, कई तरह के विचारधारा है, एक समाजवादी विचारधारा है, एक पूंजीवादी विचारधारा है। सब लोग दावा करते हैं कि हम भी अम्बेडकरवादी हैं। कितने अम्बेडकरवादी कौन है वो तो जनता डिसाइड करती है। आपको देश का मतलब मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, उस पर क्या कहना है, खास तौर पर अपने समाज को लेकर और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी? इस पर हम कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे बस सरकार को ध्यान देना चाहिए हम लोग के ऊपर,
नहीं, सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन मौजूदा राजनीति के लिए हम बात पूछ रहे हैं कि जैसे एक पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें बोला जाता है कि आपके पास अगर धन होगा तो आपको सारी सुख सुविधा मिलेगी। एक समाजवादी विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि सबको समाज में बराबरी का हक होना चाहिए, सबको समाज में बराबरी का आर्थिक सामाजिक लाभ मिलना चाहिए। और एक तरह की मतलब अम्बेडकरवादी विचारधारा, नेहरू ह्यूमन इकोनॉमी, बहुत तरह की विचारधारा है। एक आरएसएस की विचारधारा है, एक बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, दक्षिण भारत की राजनीति। सबको अगर आप समझते होंगे तो आपका कंक्लूजन क्या है देश की राजनीति को लेकर कि देश के आम जन का कैसे भला होगा? आपने अपने समाज के लिए बताया कि अगर हमारे समाज को शिक्षा दे दें और हमारा घर मकान बना दे तो हमारा एक तरह से कुछ विकास हो जाएगा। तो आपको देश के परिदृश्य में क्या लगता है? क्योंकि देश एक तरह से क्वांटम कंप्यूटर, बुलेट ट्रेन सब बना रहा है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, राजनीति को इस चीज़ को समझना चाहिए ताकि सबका भलाई हो। हर एक चीज़ का राजनीतिक सब पे ध्यान नहीं देता है। किस पे ध्यान देता है राजनीति? सब बड़े लोग पे ही ध्यान देते हैं। जो हम लोग के कैटेगरी का है, SC ST OBC, इस पे ज़्यादा नहीं सोचता है सरकार। और जो पार्टी होती है ज़्यादा जनरल कैटेगरी वाली को ही देता है। सब लोग बताइए, पूरा करिए अपना। तो इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए सरकार को। सारा नेता लोग तो दावा करता है कि हम दलित के हित में ही काम कर रहे हैं, OBC के हित में ही काम कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि जनरल को ज़्यादा देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कोई जानता है पर बोलता नहीं है। मतलब सारा काम जो है वो जनरल के लिए ही हो रहा है ना? आपने बताया कि इन बच्चों के लिए आपका क्या सपना है? ये बच्चे क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कितना ये सब आप ही के समाज के बच्चे हैं या दूसरे समाज के भी हैं? मेरा ही समाज का है। अच्छा, तो क्या करते हैं ये बच्चे? क्या नाम है बाबू? सुनीता। सुनीता, क्या पढ़ रही हो? चलो बैठ, थोड़ा साइड हो जाओ, बैठते हैं। क्या पढ़ रही हो बाबू? सुनीता क्या पढ़ रही हो? देखें, अरे भैया ये घटाव है शायद, सब्सट्रैक्शन है ना? आता है? सब आपने बनाया है? तो सर पढ़ाते हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं? तेज से बोलो, तेज से बोलो बाबू। सुनीता इधर आओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये लड़का सही दिख रहा है, आ जाओ इधर आओ। अरे डरने लगा, इधर आओ। क्या नाम है? गोलू नाम है। गोलू नाम है। तो पढ़ाते हैं सर? हाँ। क्या पढ़ाते हैं? ABCD का जोड़ घटा सब पढ़ाता है। किस क्लास में पढ़ते हो? है, हम क्लास में भी नहीं है। अच्छा, क्लास में नहीं हो? नाम नहीं लिखाया है? ऐसे ही पढ़ रहे हो? हाँ। पढ़ने का जुनून है तुम में यार, हैं? अच्छा लगता है पढ़ना? परीक्षा तो है नहीं तो फिर कहाँ पढ़ रहे हो? इधर आओ, बात करो। परीक्षा नहीं है तो कहाँ पढ़ रहे हो? पढ़ने में मन लगता है? हाँ। और खेलने में? नहीं, हम नहीं खेलते, हम खाली पढ़ते हैं। खाली पढ़ते हो, खेलते नहीं हो? ना। वहाँ तो एक लड़का मिला था, बोल रहा था कि बहुत अच्छे से खेलते हैं। हैं? नहीं, हम नहीं खेलते। 4 बजते ना तो आ जाते हैं पहाड़े हम। अच्छा, क्या बनना है तुमको? है, क्या बनना है? नहीं कुछ बनना है पढ़ के। पढ़ के कुछ नहीं बनना है? ना। तब क्या पढ़ रहे हो? क्या बनना है? पढ़ के बोल रहे हो पढ़ के कुछ नहीं बनना है? हाँ बाबू, नहीं बोलना चाहते हो है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम